हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर 1 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। अभी जो ये 2021 वाली जनगणना होनी थी ये अभी तक नहीं हुई है। शायद ये 2024 या 25 में होगी, तो इसको 26 तक कंप्लीट किया जाएगा। ये जो जनगणना कराई जाएगी इसको कंप्लीट कब तक किया जाएगा, तो 2026 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। और भारत में जो मंत्रालय मतलब जनगणना कराता है वो कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जनगणना कराई जाती है भारत में। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है नई तरुण प्लस। एक ये नई तरुण प्लस श्रेणी के तहत इसमें जो बढ़ी हुई ऋण सीमा है ये कितनी तक बढ़ाई गई है। एक ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये कि नई तरुण प्लस स्कीम लॉन्च की गई है और इसमें जो ये लोन की सीमा है इसको कितना 20 लाख तक बढ़ाया गया है। इसको बढ़ा करके अब कितना किया गया है, 20 लाख तक। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था द मिनिस्ट्री ऑफ होम फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट है ये कि ये तिहार त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है, नेपाल में। कई बार ये फेस्टिवल जो है पूछ लिए जाते हैं, तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, नेपाल में। नेक्स्ट, मेयोनेज पर अभी मेयोनेज पर प्रतिबंध लगाया है एक स्टेट ने, तो किसने, ये तेलंगाना ने। अभी रिसेंट में ये तेलंगाना राज्य ने मेयोनेज पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में ये विश्व स्वर्ण परिषद का ये विश्व स्वर्ण मतलब ये क्वेश्चन अभी जो है काफ़ी यहाँ पर चर्चा में रहा है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की जो डिमांड बढ़ी हुई है वो बढ़ करके कितनी, अभी ये जुलाई और सितंबर 2024 में कितनी, ये 18% 18% हो गई है। तो ये विश्व स्वर्ण परिषद जो है इसका गठन कब किया गया था, तो ये 1987 में किया गया था। कब, 1987 में ये विश्व स्वर्ण परिषद का गठन किया गया था। और इंडिया में गोल्ड की डिमांड जो है अभी कितने परसेंट बढ़ी है, तो ये बढ़ करके अब कितनी 18% हो गई है जुलाई और सितंबर 2024 में। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक की स्थापना की गई है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2024 को की गई। और ये केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक की स्थापना, तो ये कब की गई है, 31 अक्टूबर 2024 को, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की गई है। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में ये नेचर गठबंधन की शुरुआत किस कंट्री ने की है, तो ये कोलंबिया ने। अभी रिसेंट में ये कोलंबिया ने नेचर गठबंधन की शुरुआत की है। और इसका जो पर्पस है मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा है, ये जो नेचर गठबंधन की शुरुआत कोलंबिया के द्वारा की गई है, तो 2030 तक ये जो प्रकृति का पतन है इसको रोकने का पता लगाना, कि जो भी मतलब ये नेचर का पतन हो रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोकने का पता लगाना इसका ऑब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अभी रिसेंट में ये जो बीमा कवर है इसको बढ़ाया गया है। तो ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जो 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं उनको बीमा कवर अब कितना दिया जाएगा, तो ये 5 लाख दिया जाएगा। कितना, 5 लाख। नेक्स्ट है एक ये युद्ध अभ्यास होता है गरुण शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पर अभी किया गया और ये किस किस देश के बीच में होता है। सबसे पहले तो बात करेंगे किस किस देश के बीच में होता है, तो ये जो युद्धाभ्यास है गरुण शक्ति इसका ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और इसको अभी आयोजित किया जा रहा है इसको, तो ये 1 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2012 में। युद्धाभ्यास गरुण शक्ति की शुरुआत हुई थी कब, 2012 में। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में ये अयोध्या में दिवाली पर कितने दीप जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो ये 25,12,585 दीप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 25,12,585 दीप जला करके अभी अयोध्या में दीपावली पर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये कहाँ पर, लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। लेह लद्दाख में ये भारत का पहला होगा। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर, लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है ये हसोंग 19 एक ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण अभी कहाँ पर, तो ये नॉर्थ कोरिया में किया गया है। इसका सफल परीक्षण किसने किया है, तो अभी ये नॉर्थ कोरिया ने किया है। और इसकी मारक क्षमता जो कितनी है, तो ये 1000 किलोमीटर तक है। 1000 किलोमीटर तक जो हसोंग
ये हसोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है कितनी 1000 किलोमीटर तक, और नॉर्थ कोरिया ने इसका अभी सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है। तो ये गुजरात के किस शहर में की गई है? तो कहाँ पर? अहमदाबाद में। अभी रिसेंट में ये गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात का ये सबसे बड़ा होगा वेस्ट एनर्जी प्लांट, इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, अभी एक योजना, ये जो ड्रोन दीदी योजना है, ये काफ़ी चर्चा में रही है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी ये काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गुजराती नववर्ष कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो गुजराती नववर्ष फेस्टिवल है? तो ये इसका नाम है क्या? वेस्तु बरस। अभी ये गुजराती नववर्ष त्यौहार है वेस्तु बरस, इसको अभी सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अभी ये ड्यूमा बोको राष्ट्रपति किस कंट्री के बने हैं? तो ये बोत्सवाना के। कहाँ के? बोत्सवाना के राष्ट्रपति अभी रिसेंट में बने हैं। कौन? ये ड्यूमा बोको। नेक्स्ट है, ये युद्ध अभ्यास अभी आयोजित किया गया है वज्र प्रहार, ये थल सेना के द्वारा किया जाता है, और ये किसके बीच में? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। और ये किसके द्वारा? तो थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन इस बार कहाँ पर? अमेरिका में किया गया, और इसका ये कौन सा? तो ये इसका 15वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो भी भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं, जिसमें ये कोप इंडिया, और एक का तो ये नाम ही युद्ध अभ्यास है, ये भी किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अभी रिसेंट में ये दीपम 2 योजना की शुरुआत की गई है किस स्टेट के द्वारा? तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट ने अभी रिसेंट में ये दीपम 2 योजना की शुरुआत की है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसमें जो पात्र परिवार हैं उनको 3 साल तक ये फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। ये मतलब साल में कितने? 3 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। एक साल में कितने? 3 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे दीपम 2 योजना के तहत। इसी तरह की एक ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसी तरह की एक योजना जो है कहाँ पर? यहाँ यूपी में भी शुरू की गई थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी योजना जो है जिसके तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में ये कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना है? तो ये ब्रेड को। किसको? ब्रेड को चुना है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक ये कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार लापरवाह बच्चा होता है, इसका अर्थ होता है। और 2023 की बात करें, 2023 में कोलिंस डिक्शनरी ने किसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था? तो ये एआई को। किसको? एआई को। तो 2023 और 24 वाले दोनों याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसका संबंध किससे है? जो ये सेंडाई फ्रेमवर्क है इसका संबंध है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, और इसके जो प्रमुख लक्ष्य हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के, तो इसमें ये जो आपदा जोखिम है इसको कम करना, और आपदा के प्रति ये संवेदनशीलता को कम करना, आपदाओं के प्रभाव को कम करना, और पुनर्निर्माण में लचीलापन बढ़ाना, ये इसके सेंडाई फ्रेमवर्क है। इसके मुख्य उद्देश्य मतलब मुख्य लक्ष्य इसके हैं, और इसका संबंध है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? अमित शाह ने। नागरिक पंजीकरण ये प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने? अमित शाह ने। इसका काम क्या होगा? तो ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है तो इसको सहज और सुविधाजनक बनाएगा। नेक्स्ट है यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल जो है इसका मतलब कभी कभी क्या है, मतलब कोई फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूविन पोर्टल इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है यूविन पोर्टल की। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में ये 2024 में पहला होगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में। ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, और इसका ये 5 से 6 नवंबर के बीच में इसका आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। और इसकी थीम क्या रही है? तो द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन ये स्ट्रेंथिंग एशिया रही है इसकी थीम। और इसको जो है इसको होस्ट किसने किया, मतलब इसका आयोजन किसने किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है इसने दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन।
नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने ये मुथलापोछी बंदरगाह है, कहाँ पर, ये केरल में है। सबसे एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है कि जो मुथलापोछी बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो केरल में। इसके विकास के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने 117 करोड़ रुपए जो है इसकी विकास परियोजनाओं के लिए दिए हैं। ये मुथलापोछी बंदरगाह की जो विकास परियोजना है इसके लिए भी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने 117 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये बंदरगाह स्थित कहाँ पर है, तो ये केरल में है। और इसमें जो ये रेशियो इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट का रहा है, ये कितना रहा है, तो ये 60:40 का रहा है। 60% कौन देगा, 60% इसमें जो है ये सेंट्रल देगा, मतलब केंद्र सरकार देगी। और 40% कौन, तो ये 40% जो है ये राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना जो है ये काफ़ी मतलब दिनों से है, काफ़ी चर्चा में भी रहती है कभी कभी। तो इसमें अभी एक कंट्री ने शामिल होने से मना कर दिया है, किसने, ब्राज़ील ने। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल होने से अभी ब्राज़ील ने मना कर दिया है। नेक्स्ट है टाइफून कोंगरे। टाइफून कोंगरे इसने किस एक देश को प्रभावित किया है, तो इसने किसने, ताइवान को प्रभावित किया है। और इसका नामकरण किसने किया है, तो जो टाइफून कोंगरे है इसका नामकरण किया है किसने, कंबोडिया ने। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना को मंजूरी मिली है। इसका नाम क्या है, विद्या लक्ष्मी योजना। जो भी मतलब मेधावी छात्र हैं उनको यहाँ पर ये फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी इस योजना के तहत, इसको अभी मंजूरी मिली है, विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में अमेरिका में ये राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, और ये कौन से 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, कौन, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में मतलब चुनाव कितने साल पर जो होता है राष्ट्रपति का होता है, तो ये 4 साल पर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपने इंडिया में क्या होता है 5 साल में होता है, ये कितने में, तो ये 4 साल में होता है। और जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो थे कौन, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन सबसे पहले राष्ट्रपति थे। और पहले अश्वेत राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन थे, बराक ओबामा थे अमेरिका के। और ये वाला फैक्ट जरूर याद रखिए, अमेरिका में कितने 4 साल में चुनाव होते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है तो ये 47वें 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अभी। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये लोक गायिका शारदा सिन्हा, इनका निधन हुआ है। इनको ये पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था, तो इनको 2018 में प्रदान किया गया था। लोक गायिका थी, नाम था शारदा सिन्हा, और इनका अभी रिसेंट में निधन हो गया है। इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह है लिग्नोसेट, नाम रखा है लिग्नोसेट। इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है जापान ने लॉन्च किया है। और ये विश्व का वर्ल्ड का पहला लकड़ी का बना उपग्रह है, नाम है लिग्नोसेट, लॉन्च किया है जापान ने। और ये किस लकड़ी से बना है, तो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना हुआ है। जो ये मैग्नोलिया की लकड़ी है ये जो है कितना मतलब टेम्परेचर सहन कर सकती है, तो ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है ये मैग्नोलिया की लकड़ी सह सकती है। और इसको छोड़ा किससे जाएगा, तो ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसके रॉकेट से इसको जो है छोड़ा जाएगा। विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया है किसने, जापान ने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, एक ये बुक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोसेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इसके लेखक कौन है, तो ये श्री राम चौलिया है। और इसका विमोचन किसने किया है, एस जयशंकर ने। क्योंकि जो ये मतलब ये फॉरेन पॉलिसी है इसी पर ये बेस्ड है। फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोसेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इसके लेखक है श्री राम चौलिया। और ये बेस्ड है किस पर, फॉरेन पॉलिसी पर। इसको लॉन्च किसने किया है, अभी विमोचन किसने किया है, तो एस जयशंकर ने इसका विमोचन किया है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, इन्होंने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में एक ये मशीन पिस्तौल को शामिल किया है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है क्या, अश्मि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में एक मशीन पिस्तौल है इसको शामिल किया है, इसका नाम है अश्मि। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में डिजिटल इंडिया ये कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा,
इसके द्वारा शुरुआत की गई है ये डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे विनवैक्स। एक ये एक्सरसाइज है विनवैक्स 2024 का, जो ये है 5th एडिशन है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हरियाणा के अंबाला में। कहाँ पर? हरियाणा के अंबाला में इसका आयोजन किया गया है। और ये किस किस कंट्री के बीच में होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच में। नाम है विनवैक्स और इसका ये कौन सा 5वां संस्करण है? आयोजन किया गया है हरियाणा के अंबाला में। भारत और वियतनाम के बीच इसका आयोजन होता है। मतलब एक बार कहाँ पर? एक बार भारत में होता है और एक बार वियतनाम में। तो इस बार कहाँ पर? भारत के हरियाणा के ये अंबाला में किया जा रहा है। और नेक्स्ट मतलब जो बैक ईयर में कहाँ पर? तो ये वियतनाम में किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले इसको कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो ये सबसे पहले कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में ये नागालैंड का 17वां जिला बना है। कौन? इसका नाम है मेलूरी। मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बना है। नेक्स्ट है भारत की किस लघु फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? अभी रिसेंट में एक फिल्म ने ये लघु फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। तो इसका नाम है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इस फिल्म का नाम याद रखिए, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसने ये ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी रिसेंट में ये वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया है। कब? तो ये 5 नवंबर को। 5 नवंबर को ये वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो इसका ऑब्जेक्ट रहता है जो सुनामी के खतरे हैं इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में ये अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो 2020 में आयोजित की गई, इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? ये अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने जो टोटल मेडल जीते हैं कितने? ये 17 टोटल मेडल जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर? तो ये कोलोराडो में किया गया। कोलोराडो में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में ये सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है कौन? गुजरात। नेक्स्ट और रिसेंट में ये मतलब भारत सरकार है, इसने 2021 में ये सेमीकंडक्टर एरिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। सेमीकंडक्टर मिशन क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर नीति है ये मतलब ये अभी इस टाइम काफ़ी जो है न्यूज़ में है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। और ये सेमीकंडक्टर मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी। और ये इसने भारत सरकार ने ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये फैसला है 1967 का। 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज किया है? अभी रिसेंट में है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले को मतलब पलट दिया है। इसने इस फैसले को खारिज किया है जो कि ये 1967 का मामला है। इसमें क्या किया गया था? मतलब ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसको अल्पसंख्यक का दर्जा देने से मना कर दिया गया था। और अब क्या है? अब इस फैसले को पलट करके ये इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है तो इसको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो ये मामला कौन सा था? मामला था यस अजीज वासा बनाम भारत सरकार के नाम से। केस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये मतलब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। मामला था यस अजीज वासा बनाम भारत सरकार। और अब इसको क्या है? अब जो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है क्योंकि ये यहाँ पर संरक्षण किया गया है इस आर्टिकल का जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में आर्टिकल 30 है। इसमें इस बात की गई है जो ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक जो है मतलब वो अपने पसंद की अपने मन की जो है शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 बात करता है, इसलिए इसका यहाँ पर अब संरक्षण किया गया है इस मामले में। और अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया?
ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित किस एक कंट्री ने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ने ये एक बैन लगा दिया है कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में ये हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2020 जारी की गई है। इसमें फर्स्ट नंबर किसको मिला है? तो ये फर्स्ट नंबर पे रहे हैं कौन? शिव नादर एंड फैमिली। ये जो हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2024 में प्रथम स्थान पर रहे हैं शिव नादर एंड फैमिली, और सेकंड नंबर मिला है किसको? मुकेश अंबानी को। सेकंड नंबर रहे हैं कौन? मुकेश अंबानी। ये सूची मतलब उन लोगों की जारी की जाती है जो कि सबसे ज्यादा दान किसने किया है। तो सबसे ज्यादा दान करने में फर्स्ट नंबर पे रहे हैं कौन? शिव नादर एंड फैमिली, और सेकंड नंबर पे रहे हैं कौन? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 अभी जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो पहले स्थान पर इसमें ये चाइना के बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट नंबर पर रही है। और इंडिया के इसमें कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें भारत की कितनी? 22 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम रही है, तो ये थीम रही है, थीम इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कैंसर डे जो मतलब वर्ल्ड कैंसर डे हो या नेशनल कैंसर डे हो, थीम इसकी पूछ ली जाती है। तो थीम रही है होप, लव एंड स्ट्रेंथ अवर वेपनेस अगेंस्ट कैंसर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 2014 में, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, इसको कब मनाया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है कब? 4 फरवरी को। और जो 2024 की ये वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रही है, तो ये क्लोज द केयर गैप एवरीवन ये डिजर्व एक्सेस टू कैंसर डे। इसकी थीम रही है 2024 की जो वर्ल्ड कैंसर डे की इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप एवरीवन ये डिजर्व एक्सेस टू कैंसर डे इसकी थीम रही है। तो ये नेशनल कैंसर डे कब? 7 नवंबर को, और वर्ल्ड कैंसर डे कब? 4 फरवरी को। नेक्स्ट बात करेंगे ये चिंगोल चकौवा उत्सव। अभी ये निंगोल चकौवा उत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मणिपुर में। अभी रिसेंट में ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। और इसका ये मतलब रिलेटेड किससे है? तो ये मैरिड गर्ल से रिलेटेड है। ये जो मैरिड गर्ल है उनसे रिलेटेड है, मणिपुर का फेस्टिवल है ये निंगोल चकौवा। और मणिपुर के कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें कि लाई हरेवा और चुम्फा, ये सभी कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? मणिपुर में ही। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में कौन सी एक स्कीम है जिसको 10 साल पूरे हुए हैं और ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी कब? ये वन रैंक वन पेंशन स्कीम है। इसको अभी रिसेंट में 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 7 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में राजस्थान में चाइल्ड मैरिज के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जो ये मतलब राजस्थान में क्या है, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल रही है, इसलिए राजस्थान ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। नेक्स्ट बात करेंगे एक ये रतन टाटा की बुक है। रतन टाटा की जो है लाइफ पर मतलब बेस्ड बुक है रतन टाटा ये लाइफ बुक। इसके लेखक कौन है? तो ये थॉमस मैथ्यू हैं। थॉमस मैथ्यू ने इस बुक को लिखा है। और ये रतन टाटा की मतलब जो लाइफ है उसी पर बेस्ड है कि मतलब रतन टाटा जी जो है स्टार्टिंग से और इतनी पीक तक कैसे पहुंचे और उन्होंने मतलब शादी वगैरह जो है क्यों नहीं की, उनकी इसी पूरी लाइफ पर ये बुक बेस्ड है। और इसके लेखक कौन है? तो ये थॉमस मैथ्यू हैं। लॉन्च इसको किसने किया है? तो ये हार्पर कोलिंस ने किया है। किसने? एक ये पब्लिशर कंपनी है हार्पर कोलिंस, इसने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में एक ये पिस्टल है इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल। इसका नाम क्या रखा गया है? ये इंडिया की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो पैंथम। क्या रखा गया है? पैंथम इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? तो इसमें अपना भारत कौन से 83 रैंक प्राप्त हुई है भारत को। 83 रैंक प्राप्त हुई है भारत को।
भारत जो है मतलब ये रैंक किस स्थान पर मतलब किस तरीके से जो है ये प्रदान की जाती है। तो इसमें ये रैंक किस तरह प्रदान की जाती है कि कौन से मतलब कंट्री का जो है पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है, कौन जो है मतलब बिना पासपोर्ट के सबसे ज़्यादा देशों की जो है यात्रा कर सकता है। तो इंडिया जो है तो ये 58 देशों की यात्रा कर सकता है और इसको ये 83 रैंक इसको प्रदान की गई है। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, तो सिंगापुर। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर रहा है। सिंगापुर कितने देशों की यात्रा कर सकता है, 195 देशों की। और सेकंड पे कौन रहा है, तो इसमें ये कई सारी कंट्री रही हैं जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ये कितने, तो ये 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।